हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज शिवानी गौर एंड वेलकम टू डीप एक्सप्लेनेशन। तो चलो पढ़ते हैं। तो आज का मेरा टॉपिक है विंड मिल से इलेक्ट्रिसिटी कैसे बनाते हैं। जो विंड पावर प्लांट्स हैं उनसे लाइट कैसे प्रोड्यूस की जाती है उसके बारे में आज हमको पढ़ना है। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। देखते हैं क्या है ये। देखो, ये है एक क्राइटेरिया जहाँ पर ये विंड मिल क्रिएट है। ठीक है, जो कि आप इमेज में देख पा रहे हैं। अब बात कर लेते हैं इनके बारे में कि कैसे कैसे इसमें लाइट बनती है और कैसे कैसे हमारे घरों तक पहुंचती है, कैसे हम इसका फ़ायदा उठाते हैं। देखो, अगर हम इसके जो इसमें जो टावर लगे रहते हैं ना, अगर हम उसकी बात करें तो ये बहुत ही ज़्यादा ऊंचाई पर होते हैं। मतलब कुतुब मीनार से भी ज़्यादा ऊंचाई के ये टावर रहते हैं। ठीक है, हाइट आप देख पा रहे हैं कि कितनी इसकी हाइट होती है। ठीक है, ये हाइट आप देख पा रहे हैं कि अच्छी खासी हाइट यहाँ पे लिखी हुई है। और हम बात करें इसके डायमीटर की, जो इसके जो हम लोग जो पंख लगाते हैं, जो फ़ैन उसमें लगाते हैं, उसके डायमीटर की बात करें तो काफ़ी है। मतलब 722 फीट। ठीक है, हाइट की बात करें तो आज 853 फीट इसकी हाइट होती है। और जो इसमें जो पंख लगाते हैं हम लोग, जो पंखे लगाते हैं ना इसमें रोटर जो लगाते हैं, उसकी जो हाइट होती है उतनी इनका जो डायमीटर है वो इतना होता है, 722 फीट करीब। ठीक है, इनका सरफेस कितना होता है, सरफेस आप देख ही पा रहे हैं कितना स्क्वायर फीट है। ठीक है, 4,10,000 स्क्वायर फीट। ओ माय गॉड, कितना ज़्यादा इसका क्या है, सरफेस एरिया है। पढ़ते हैं इसके बारे में आगे क्या है। देखो, ये जो टावर हम देख पा रहे हैं ना, जो हमको बहुत सिंपल सा दिखाई दे रहा है, लेकिन उस टावर के अंदर क्या होता है वो देखते हैं। उसके अंदर इस टाइप की सीढ़ी होती है और वो पूरा अंदर से खोखला रहता है, वो पूरा भरा हुआ नहीं रहता है। सोचो कि इतना ज़्यादा ऊंचा टावर हम बना रहे हैं, तो उसमें अगर हम कितना भी लगाएंगे, कुछ ना हम लोहा भरेंगे या कुछ भरेंगे तो कितना ज़्यादा हमारा खर्चा आ सकता है, बहुत खर्चा आ सकता है। सीमेंट लगाएंगे तब भी बहुत ज़्यादा खर्चा आ जाएगा। तो इसके लिए दिमाग लगाया गया है कि अंदर इसकी सीढ़ी बनाई जाती है कि कोई भी प्रॉब्लम जब होती है तो इसके रास्ते अंदर ही अंदर ऊपर जाकर क्या किया जा सके, उसको ठीक किया जा सकता है और इस पर चढ़ा जा सकता है। क्योंकि नॉर्मल इंसान ऐसे इतने चिकने खंबे पे चढ़ना पॉसिबल नहीं है। तो इसके लिए अंदर पूरा खोखला रहता है और अंदर से ये सीढ़ियाँ होती हैं और इन सीढ़ियों पे जाकर ऊपर टॉप पर जाकर उसको ठीक किया जाता है। जो भी प्रॉब्लम होती है इन सीढ़ियों के थ्रू जाया जाता है। और इन सीढ़ियों के अंदर केबल पड़ी होती है। जो भी लाइट, जो पावर ऊपर से बन के आती है वो केबल के थ्रू नीचे आती है। तो इस जो खोखला हमको जो खोखला टावर दिख रहा है ना, इसमें सीढ़ियाँ भी होती हैं और इसमें केबल भी होती है, वो हम आगे देखेंगे। देखो, ये होती है जो पीछे का इसका पार्ट रहता है उसको हम बोलते हैं नेकल। ठीक है, और जो हमारा ये जो पंख देख पा रहे हैं ना, जो पंखे जो चल रहे हैं आगे, उसको हम बोलते हैं रोटर ब्लेड असेंबली। ठीक है, इसको हम बोलते हैं रोटर। जो पंखे आगे हैं उसको रोटर बोला जाता है। और सपोर्ट टावर, क्योंकि आप अगर आप निकल लगा रहे हो, अगर आप पंखे लगा रहे हो तो आप कहाँ लगाओगे, आप नीचे लगा दोगे तो हवा पहुँचेगी नहीं। आपको काफ़ी ऊंचाई पे लगाना पड़ेगा जिससे कि उसको पूरी हवा मिल जाए, क्योंकि हमको हवा से बनानी है क्या, इलेक्ट्रिसिटी बनानी है। तो भाई हमको काफ़ी ऊंचाई की ज़रूरत पड़ती है और इसके लिए सपोर्ट टावर तो हमको मतलब ज़रूरत उसको पड़ेगी सपोर्ट टावर की। तो हम सपोर्ट टावर लगाते हैं इतनी ऊंचाई पर। उसके बाद जो प्रोसीजर होता है वो ऊपर होता है। देखिए, आप देख पा रहे हैं कि ये जो लोग हैं वो काम कर रहे हैं और ये कितने छोटे आपको दिखाई दे रहे हैं। तो अंदाज़ा आप लगा सकते हैं कि ये कितनी बड़ी चीज़ है। मुझे लगता था कि ये बहुत छोटी चीज़ है और ये दुनिया को हवा देने के लिए बनाई गई है, बट मैं बहुत गलत थी। अभी मुझे पता चला कि ये इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए बनाई गई है। सो आप देख पा रहे हैं, वो मेरी बचपन की बात थी। अभी आप देख पा रहे हैं कि इतना बड़ा होता है ये। सोचो कि जो पंख हम लगा रहे हैं, जहाँ पंखे सेट किए जाते हैं इसके नेकल के ऊपर, तो वहाँ का ये सेटिंग है। और वहाँ कितने लोग, ये देखो कितने सारे लोग यहाँ वर्क कर रहे हैं और आपको कितने छोटे छोटे दिखाई दे रहे हैं। तो समझ सकते हैं कि आप ये कितनी बड़ी चीज़ है। ये पता क्या है, ये है हमारा रोटर। एक रोटर है जो हमारा पंख लगाता है ना, हम जो पंखे लगाते हैं उसमें, उसका एक पार्ट है ये। इसकी क्या बोलते हैं, मतलब ये देखिए, जो एक आप देख रहे हैं रोटर ब्लेड है ना, ये एक ब्लेड है,
ये एक ब्लेड है। और यही कारण है कि ये भीड़ भाड़ वाले इलाके में या फिर ज़्यादा घनी बस्तियों में या ज़्यादा घने शहरों में ये नहीं बनाए जाते, क्योंकि इसको ले जाना ही बहुत डिफ़िकल्ट है। सोचो कि अगर उसका एक ब्लेड ख़राब होता है या आपको बनाना है ये विंड मिल, और तो आपका उसका सामान ले जाना है, तो सोचो इनके लिए ना एक अलग तरह के ट्रक होते हैं, मतलब इनके लिए स्पेशल ट्रक आते हैं जो कि इनका सामान ले जाते हैं। तो सोचो कितना बड़ा है, आप खुद देख पा रहे हैं इमेज में कि आगे का पार्ट जहाँ पे ये लगाया जाता है, देखिए ये वाला, देखिए जहाँ से ये फिक्स किया जा रहा है। फिर ये पीछे का पार्ट देखिए, एक इमेज और दिखाती हूँ, ये देखिए ये कितना बड़ा है और लाइन से ट्रक से आ रहे हैं, तो इनके लिए एक स्पेशल ट्रक आते हैं। तो भीड़ भाड़ वाले इलाकों से निकालना इनको बहुत ही डिफ़िकल्ट है, क्योंकि एक मोड़ पे फंस गया तो समझ सकते हैं आपके निकलना डिफ़िकल्ट हो जाएगा। तो इसलिए इनको पहाड़ी इलाकों में लगाया जाता है अधिकतर, जहाँ की इनको पूरा स्पेस मिल जाता है निकलने का और अच्छे से ये वर्क कर पाएँ। देखो ये इसका एक पार्ट रहता है, एक साइड का पार्ट है और इसको ऐसे फिक्स किया जाता है, ठीक है। जो निकल आता है ना पीछे की जो मशीन है उसके अंदर फिक्स किया जाता है ऐसे। अब बात करते हैं टरबाइन की। विंड टरबाइन मतलब इससे लाइट बंद कैसी रही है। हमने पढ़ लिया कि इसके पंखे ऐसे होते हैं, इसका टावर ऐसा होता है, इसमें ये होता है, बट इसमें लाइट बनती कैसे है वो हमने नहीं पढ़ा है, वो हम थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं। देखो भाई ये है उसका एक पूरा स्ट्रक्चर है, ठीक। पीछे की मशीन लगाते हैं जिसको हम नेकल बोलते हैं। आगे हमारा लगता है रोटर ब्लेड, ठीक है। इसमें 3 ब्लेड लगाए जाते हैं रोटर ब्लेड में। तो 3 ब्लेड लगे हैं आगे, सामने से हवा आ रही है, हवा आएगी तो ऑब्वियस सी बात है कि इतना ज़्यादा हाइट है और वो ब्लेड हैं तो वो घूमेंगे, ओके। तो क्या ये रोटर ब्लेड घूमते हैं। इसका पीछे का देखते हैं, ये रोटर ब्लेड है, ठीक है। अब ये अंदर का सिस्टम देखिए ज़रा आप लोग, जो नेकल के अंदर क्या होता है। देखो ये पूरा जो है वो नेकल है, ठीक है। अब इसके अंदर क्या होता है, सबसे पहले इसके अंदर होता है गियर बॉक्स। देखो गियर बॉक्स का क्या काम होता है वो सुन लो। जब एक रोटर ब्लेड, जब हवा आती है, ठीक है, जब विंड आती है, तो एक बार अगर ये रोटर ब्लेड घूमा, आपको पता है कि कितना स्क्वायर फीट होता है ये, 4,10,000 स्क्वायर फीट। अगर एक बार ये घूमा तो गियर बॉक्स का काम ये होता है कि अगर एक बार ये घूमा तो वो उसको 90 बार घुमा देगा। अगर वो एक बार घूमा है ना तो वो उसको 90, अब तो क्या 100 कर दिया है, टेक्नोलॉजी भी चेंज होती जाती है, ठीक है। तो ये क्या करेगा, अगर वो ब्लेड, रोटर ब्लेड एक बार हवा की वजह से घूमा है तो गियर बॉक्स उसको 90 बार घुमा देगा, 100 बार घुमा देगा। तो सोचो कितनी ज़्यादा एनर्जी इसमें बन जाएगी। तो गियर बॉक्स का बहुत ही मतलब मेन काम है इसके अंदर, ठीक है। तो जैसे ही रोटर ब्लेड घूमा उसके बाद में 90 बार, एक बार वो घूमा 90 बार वो घूम गया। समझ सकते हो कि आप क्या स्पीड होगी उसकी, बहुत ज़्यादा स्पीड होगी इसमें। एक ये है, और एक चीज़ और लगती है जो कि इसमें शायद इसमें इमेज में नहीं है। वो क्या करती है, जैसे कि आप जानते हैं कभी कभी आंधी आ जाती है या फिर कभी बहुत ज़्यादा हवा तेज़ चलने लगती है, तो इस कंडीशन में तो क्या होगा, रोटर ब्लेड तो घूमेगा ही, और रोटर ब्लेड का 90 गुना या 100 गुना क्या घूमेगा, गियर बॉक्स की वजह से अंदर जो है हमारी जो एनर्जी प्रोड्यूस हो जाएगी, तो इसमें तो आग लगने का खतरा हो जाएगा। तो इसके लिए हम इसमें ब्रेक लगाते हैं। वो ब्रेक ऑटोमेटिक होता है। जब भी उसको लगता है कि गियर बॉक्स की स्पीड बहुत तेज़ हो रही है, गियर बॉक्स स्पीड बहुत तेज़ कर रहा है, एनर्जी बहुत ज़्यादा जनरेट होने लगी है, तो वो उसको ब्रेक करके रोक देता है। कितनी भी आंधी आ जाए वो उसको कंट्रोल कर लेता है। इसमें एक ब्रेक लगाते हैं उसको, तो वो उसको कंट्रोल कर लेता है, ठीक है। अब जो भी एनर्जी इसमें बनती है गियर बॉक्स में, जो इसमें यहाँ पे जो टरबाइन है उसमें जो भी एनर्जी बनती है, अब वो सारी एनर्जी कहाँ जाती है, जनरेटर में, ठीक है। जनरेटर के थ्रू अब इस पूरे पार्ट को क्या बोलते हैं, नेकल बोलते हैं। जो रोटर ब्लेड होते हैं, रोटर ब्लेड के पीछे जो पूरा क्राइटेरिया लगाता है ना, जो मशीन जो लगी रहती है, उसको हम बोलते हैं नेकल, ठीक है। इसके बाद क्या होता है, जो जनरेटर से एक केबल कनेक्ट होता है, वो केबल आता है नीचे की साइड में, ठीक है। इसको हम बोलते हैं पावर केबल। तो वो केबल कनेक्ट होके आता है नीचे। अब नीचे जब आता है टावर से होता हुआ, मैंने आपको बताया था कि इसके अंदर ये पूरा खोखला रहता है और इसमें सीढ़ी रहती है बनी हुई, तो इसीलिए जो जैसे कि नीचे देख पा रहे हैं कि एक आदमी की इमेज बनी हुई है, तो कोई भी प्रॉब्लम होती है तो वो सीढ़ी पे चढ़ के जाते हैं और जो भी प्रॉब्लम होती है अंदर उसको ठीक करके आते हैं। तो जनरेटर से कनेक्ट है केबल, वो केबल आता है नीचे की साइड, और केबल कनेक्ट होता था ट्रांसफार्मर से। जो भी लाइट यहाँ बनती है, जो भी एनर्जी यहाँ प्रोड्यूस होती है, उसको वो कर देता है ज़्यादा, मतलब आगे भेजने के लिए, ठीक है, उसकी पावर वो बढ़ा देता है।
जैसे ही उसकी पावर बढ़ाता है ये, उसके बाद ही जाता है स्विच यार्ड में। ठीक है, ये स्विच यार्ड में जाता है, स्विच यार्ड से ही कहाँ जाता है, कंज्यूमर तक। ये कंज्यूमर तक पहुंचाया जाता है, मतलब हमारे घरों तक हमें पहुंचाया जाता है ये। तो सीधी सी बात है कि ये ऐसे इलाके में लगता है, क्योंकि आपको पता है क्यों लगाया जाता है ऐसे इलाके में, क्योंकि उसके जो ब्लेड्स हैं, उसका जो सामान है, उसको लाना डिफ़िकल्ट है एक ऐसे एरिया से जहाँ की ज़्यादा लोग रहते हैं। तो ऐसे शांत एरिया में लगाया जाता है जहाँ पे रोड की व्यवस्था अच्छी हो। पहाड़ी इलाकों में हमेशा इनका यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे। हाँ, अब आपके मन में एक क्वेश्चन उठेगा कि अगर हवा किसी दूसरी साइड की चल रही हो और नेकल का मुंह मतलब जो हमारा जो हमने क्या बोला है, ये जो हमने ये रोटर लगाया है, रोटर अगर किसी दूसरी साइड चला गया, ठीक है, हवा चल रही है उसके पीछे और वो उसका मुंह चला गया आगे, तो वो किस कंडीशन में घूमेगा? तो उसके लिए भी हमने एक चीज़ लगाई है। वो क्या है? वो है एनीमोमीटर। ठीक है, वो है एनीमोमीटर। इसका क्या काम होता है? वो ये देख लेता है कि हवा किधर की चलने वाली है, जो किस डायरेक्शन की हवा चलने वाली, किस डायरेक्शन में विंड चलने वाली है, तो वो उसको मुंह पकड़ के उसी डायरेक्शन में क्या करता है, मोड़ देता है। और ये काम रहता है किसका? एनीमोमीटर का। ये अपना काम भली भांति करता है। ठीक है, जिधर का भी डायरेक्शन में हवा चलती है, ये उधर को मुंह पकड़ता है और उधर को उसको घुमा देता है, और फिर हमारा काम होने लगता है। अब आपको लग रहा होगा कि एक आध से काम चलता होगा। भाई एक आध नहीं लगाते हैं, 100, 150, 200, 300 तक लगाते हैं। एक जो प्लांट है, एक प्लांट पर 100 से 200 से 300 समथिंग ऐसे रहते हैं। ठीक है, ये जो हमने बात की थी इसकी एक टॉवर के बारे में हमने बात की थी, तो एक नहीं बहुत सारे लगाए जाते हैं। और आप देख पा रहे हैं कि ऐसी जगह लगाए जाते हैं जहाँ पे इनका सामान आराम से पहुँच सके, और अधिकतर ये पहाड़ी इलाकों में इनका यूज़ किया जाता है। अब बात है इसके कि इसमें एक्सीडेंट नहीं होता होगा, कोई दिक्कत नहीं होती होगी। देखो भाई, जब ये चलते हैं तो बहुत सारे पक्षी भी इससे टकरा के मरते हैं। ठीक है, क्योंकि ये बहुत ऊंचाई पर है, और ये क्या है, वन टाइम इन्वेस्टमेंट इसको कह सकते हैं। आपने एक बार इसमें इन्वेस्टमेंट कर दिया, मतलब खर्चा जो भी आएगा एक ही बार में आता है। ऐसा नहीं कि बार बार उसमें इतना भी नहीं कि इसमें लोग लगे ही रहते हैं, हमेशा काम करते रहते हैं। ये वन टाइम इन्वेस्टमेंट है। और एक्सीडेंट की बात ऐसी है कि ज़्यादा उसमें लाइट, मैंने बोला था कि गियर बॉक्स से ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस हो गई, या फिर कोई दूसरी कंडीशन हो गई, ज़्यादा एनर्जी इसमें आ गई, तो क्या होता है, इसमें एक एक्सीडेंट हो जाता है। इस तरीके से ये जलने लगता है, ये पूरा पीछे का सिस्टम जल जाता है इसका। ठीक है, इसमें ऐसे इस तरह से नुकसान हो सकता है। तो क्या होता है कि इनको दोबारा इनको बनाया जाता है, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है कि हमेशा ये जल जाए, इसका टावर टूट जाए, ऐसा हमेशा नहीं होता। तो कभी कभी होता है, तो इतना खर्चा नहीं आता है। ठीक है, तो ये अच्छा है, इसमें कोई पॉल्यूशन नहीं है, पॉल्यूशन फ्री है ये। ठीक, तो ये अच्छा है उन इलाकों के लिए जहाँ पर भीड़ भाड़ का इलाका नहीं है और जहाँ बहुत ही शांत वातावरण है, जैसे कि पहाड़ों का इलाका, तो वहाँ पर इनका यूज़ किया जाता है। सो थैंक यू सो मच। आपको समझ में आया होगा कि हम लोग यहाँ से लाइट कैसे बनाते हैं। ठीक है, हम कैसे अपने घरों तक पहुँचाते हैं। तो मिलती हूँ एक नेक्स्ट टॉपिक में, बहुत ही इंटरेस्टिंग से टॉपिक में, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।